जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। भारत में इस वक्त बड़ा गम गुस्सा है जर्मनी को लेकर, क्योंकि जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कह दिया कि कश्मीर का तनाज़ा यूनाइटेड नेशंस के थ्रू हल होना चाहिए, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और ये कि पाकिस्तान और भारत को इस तनाज़े को हल करने के लिए दूसरे के साथ इंगेज करना चाहिए। तो इस बयान को लेकर बड़ा गम और गुस्सा है। उससे पहले अमरीकी सफ़ीर यहाँ जो हैं इस्लामाबाद में, डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और अपने ट्वीट्स में उसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर ही कहा। इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ। और फिर उससे पहले बाइडन इंतज़ामिया ने जो है पाकिस्तान के जो F-16 हैं उनके पार्ट्स के लिए $450 मिलियन की डील भी हमारे साथ साइन की है। तो इन तीनों बातों को लेकर भारत में एक लिहाज से तशवीश भी है कि क्या पाकिस्तान की सफारतकारी कुछ कामयाब हो रही है इस मामले में, या चूँकि इस नई हुकूमत के साथ इस्लामाबाद में अमेरिका का कुछ रुझान बेहतर हुआ है, तो क्या उससे कुछ तब्दीली आ रही है कश्मीर के मामले में। तो इसको लेकर एक तशवीश तो पाई जाती है, क्योंकि आज अगर जर्मनी ने कहा है तो कल मुमकिन है कि जर्मनी ये बात यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट भी लेकर चला जाए और वहाँ भी इस किस्म की गुफ्तगू हो। फिर जर्मनी एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। फ़्रांस और जर्मनी बिगेस्ट कंट्रीज़ इन द यूरोपियन यूनियन। गो कि बरतानिया उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर का कहना, और ये कोalition गवर्नमेंट है विच इज़ बीइंग लेड बाय सोशल डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक लिहाज से बड़ी खुशाइन मैं समझता हूँ बात है कि जर्मनी ने बड़े अरसे के बाद हमें किसी वेस्टर्न लीडर की जानिब से इस किस्म का बयान मिला। तो ये हकीकत पे मबनी बयान है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान भारत के ताल्लुक़ात की नज़ाकतों को समझते हैं वो जानते हैं कि जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी एतमाद भी बहाल नहीं हो सकता और इस खित्ते में पायदार अमन भी नहीं आ सकता। जो लोग ये बातें करते हैं कि जी कश्मीर को भूल जाइए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अब मामला ख़त्म हो गया है, मैं इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता। और मैंने हमेशा एक ही पोजीशन ली है कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा ये बुनियादी मामला है, और जब तक इसको हल नहीं किया जाता उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुक़ात बेहतर हों। बाकी हम लोग कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यहाँ वहाँ लेते रहेंगे, वीज़ा पॉलिसी में भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारे ताल्लुक़ात एक ऐसी इर्रिवर्सिबल ट्रैजेक्टरी पे चले गए हैं कि जहाँ अब हालात बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। कश्मीर का तनाज़ा बुनियादी मामला है, और 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने जो कश्मीर इक्वेशन तब्दील करने की कोशिश की है, वो मैं समझता हूँ कि भारत ने जो बायलैटरल इंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, बायलैटरल नेगोशिएशंस का या टॉक्स का, वो भी तकरीबन बंद कर दिया है। इसलिए जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की बात से इत्तेफाक करना पड़ता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो रास्ता है वो लेना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस को अब इंगेज होना चाहिए। फिर ये भी हो सकता है कि और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि भारत पे इस किस्म का आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और प्रेशर ऑब्वियसली इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। तो दोनों डायमेंशंस को सामने रखते हुए पाकिस्तान को अब इस जो एक हमें एक जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से इंडिया मिला, अब हमको सस्टेन करना है। इससे एक और बात भी बड़ी वाज़ेह होती है कि जो हमारे ख़ास कैपिटल्स में हमारे सुफ़रा हैं उनका भी बड़ा कलीदी किरदार है, और अगर सुफ़रा हमारे कंसिस्टेंटली काम करें, सस्टेन करें उन इनिशिएटिव्स को, तो कोई वजह नहीं है कि होस्ट कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है उनके मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस किस्म की भी स्टेटमेंट्स मिल सकती हैं जो कि कश्मीर का जो तनाज़ा है उसको थोड़ा सा एक लिहाज से दुनिया के सामने रखने में हमारी मदद कर सकता है। तो पहले तो अब ये जो है मैं जो हमारे सफ़ीर हैं बर्लिन में डॉक्टर मोहम्मद फैसल, उनको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यकीनन जब से वहाँ गए हैं उन्होंने यकीनन बहुत काम किया होगा इस मामले में, और जो उनके होस्ट हैं उनको सेंसिटाइज़ भी किया होगा इस मामले में। तो हमारे सफ़ीर जहाँ जहाँ भी हैं वो
दे कैन मेक अ डिफरेंस अगर वो सही मानों में काम करें। तो इससे तो यही साबित होता है। और चूँकि मैं ख़ुद भी जर्मनी में पाकिस्तान का सफ़ीर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह मगरबी दुनिया में भी हमारे पास स्पेस है अगर हम उसको सस्टेन तरीके से आगे लेकर चलें। तो कोई वजह नहीं है कि हमें सफारती महाज में कामयाबियाँ ना मिलें। तो लेट्स होप कि अब जो है फ़ॉरेन ऑफिस जो है और बाकी जितने भी हमारे इदारे जम्मू और कश्मीर के साथ मुंसलिक हैं इस तनाज़े में, वो अपना अपना किरदार सही मानों में अदा करेंगे और इस तनाज़े को पीछे नहीं होने देंगे। इसको दुनिया के सामने रखेंगे और बताएंगे कि अगर हम रीजनल कोऑपरेशन भी चाहते हैं, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी कितना ज़रूरी है कि ये तनाज़ा हल हो। अगर हम सार्क को भी रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, उसमें कुछ एनर्जी भरना चाहते हैं, तो कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा हल हो। और मुझे एक और बात बड़ी परेशान करती है, हमारे पाकिस्तान में अक्सर बस लोग ये कहते हैं जी कश्मीर तो इनको एक मिला हुआ है, उस पर खाते पीते हैं ये लोग, कश्मीर कश्मीर करके पाकिस्तान का नाउज़ बिल्ला बेड़ा गर्क कर दिया, या हाकिम बदहन कहना चाहिए कि बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का ये और वो, इस किस्म के बयानात देते रहते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम पिछले जितने भी सालों से कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, वो सब के सामने हैं। बहुत से लोगों ने उस कॉज़ को नुकसान भी पहुँचाया और अगर आज भारत ने ये जब फैसला किया 5 अगस्त 2019 को, तो उसमें हमारी अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं जिसकी वजह से भारत को ये शय मिली कि वो इस किस्म के गैर आइनी इक़दाम भी ले। तो मैं उन पाकिस्तानियों से यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अगर आप कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते कश्मीर के मामले को आगे ले जाने के लिए, तो खुदारा थोड़ा सा खामोश ही रह लीजिए। इसमें अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए, वो आपका हक़ है। लेकिन मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि कश्मीर की वजह से भारत के लिए मसाइल पैदा हो गए। वो तो एक ज़ुबान होकर यही बात करते हैं कि जी कश्मीर कोट अनकोट उनका अटूट अंग है। और तो हमें भी थोड़ा बहुत अपने देखना चाहिए कि ये किसी एक शख्स का इशू नहीं है, ये किसी एक इदारे का इशू नहीं है, ये हमारी रियासत का इशू है और उसी तनाजुर में उसको देखना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये बात करते हैं कि जी कश्मीर को बैक बर्नर पे डालकर हमें भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, वो उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कश्मीरियों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कश्मीर कितना अहम है पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए फ़ॉर दैट मैटर। और कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत एक इंसानी हकूक़ का भी मसला है, ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो है नहीं। तो कश्मीरियों के साथ खड़े रहना ये हमारे लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है उसका हिस्सा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मामलात को आगे ले जाया जाएगा। अब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के के भारत जर्मनी पे भी कुछ प्रेशर बिल्ड करेगा, कोई डिमार्च वगैरह भी करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बहरहाल हमें इस बात पे एक लिहाज से ये पेशकदमी है, एक पेशरफ्त है आप यूँ कह लीजिए कि जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर ने कम अज़ कम एक बिल्कुल पॉजिटिव और रियलिस्टिक बयान दिया और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक रियलिस्टिक पोजीशन ली है, ट्रांसेंडिंग देयर कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। थैंक यू वेरी मच।